नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को नहीं जान लेते हैं। जी हां, समाचार की शुरुआत करें सबसे पहले भारतीय राजनीति से। आज संसद में केंद्रीय बजट 2027 को लेकर चर्चाएं शुरू होंगी, जिसके तहत विपक्षी दल ने आपस में भारत और अमेरिका संबंधी ट्रेड के मामले में रणनीति बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज पे चर्चाएं की। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में आज वार्ता कर रहे तथा उसमें संस्कृत का श्लोक का प्रयोग करके उन्होंने छात्रों को परीक्षा के तनाव से दूर रहने की भी बात कही। सचिवों का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, भारत में पहली बार केंद्रीय सचिवों के रिपोर्ट कार्ड के लिए प्रशासनिक स्कोर बोर्ड जारी हुआ है, जिसके तौर पे उनके विभागों के प्रदर्शन के आधार पर उनको अंक दिए गए। यूपी विधानसभा का सत्र। जी हां, यूपी के विधानसभा में आज से बजट सत्र शुभारंभ हुआ है, जो 16 फरवरी तक चलेगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध संबंधी चर्चा जान लेते हैं। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री के मलेशिया के 2 दिवसीय दौरा समाप्त हुआ है, जहां पे वे वहां के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से रक्षा, सुरक्षा और सेमीकंडक्टर संबंधी चर्चाएं की तथा 16 प्रमुख समझौते पे हस्ताक्षर किया और साथ में भारतीय पर्यटकों के लिए यूपीआई प्रयोग करने पे भी चर्चाएं की तथा इस पे दोनों देशों ने आपस में सहमति बताया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील। जी हां, आज से भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का प्रभावी व्यापारी ढांचा प्रभावित रूप से कार्य कर रहा है, जिसके तौर पर भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 बिलियन के वस्तुओं की खरीद करेगा और जिसके तौर पर अमेरिका ने भारत के से आयातित वस्तुओं टैरिफों को घटा के 18% कर दिया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्री ने वेनेजुएला से 20 लाख बैरल कच्चे तेल खरीदा है, जो भारत के ऊर्जा सिक्योरिटी के तौर पर महत्वपूर्ण कदम है। सोने की कीमतों में उछाल। जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारों के तथा बाजारों के ऊंचा नीचे हो जाने की वजह से सोने की कीमतों में भी काफी उछाल देखी गई। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारत ने अमेरिका के यानी यूएसए के खिलाफ खेलते हुए T20 वर्ल्ड कप मैच में अपनी बहुत बड़ी जीत हासिल की, जिसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में 29 रनों से भारत ने यूएसए को हरा, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें ली थी। पाकिस्तान का बहिष्कार। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेले जाने वाले अगले मैच का बहिष्कार किया है, जिसके तौर पे इस टूर्नामेंट के समीकरणों पर असर पड़ा। अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन। जी हां, भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन 6ठी बार बनने के बाद आज स्वदेश लौट रहे हैं, जहां पे उनका भव्य स्वागत किया जाए। अब आते हैं मौसम और पर्यावरण संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, मौसम में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है उत्तर पूर्वी राज्यों से। उत्तर पूर्वी राज्यों तथा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इत्यादि जैसे राज्यों में आईएमडी ने अगले 48 घंटों में भारी वर्षा की सूचना दी। दिल्ली में हवा। जी हां, दिल्ली में धुंध छाई रही तथा AQI 231 के आसपास नजर आई। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को जान लेते हैं। जी अंतर्राष्ट्रीय समाचार में सबसे प्रमुख समाचार आ रही है इटली के मिलान कार्टिना में हो रहे विंटर ओलंपिक खेल, जिसमें इटली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर अपना शुभारंभ कर लिया और वहीं पहला पदक अमेरिका ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण तालिका में नॉर्वे अभी 3 गोल्ड के साथ सबसे शीर्ष स्तर पर मौजूद है। T20 वर्ल्ड कप 2026। जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने नेपाल को हरा दिया, लेकिन फिर भी हार के बावजूद नेपाल की चर्चाएं और शानदार प्रदर्शन तथा जुझारूपन के वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के खिलाड़ियों की वाहवाही हो रही है। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को मात दी। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हां, जापान में तकाइची की भारी जीत हुई। जापान के आम चुनाव में प्रधानमंत्री साने तकाइची की पार्टी LDP ने भारी बहुमतों से जीत दर्ज की है, जिसके शुभारंभ पे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी। परमाणु संधि न्यू स्टार्ट की अंतिम सीमा समाप्त हो चुकी है। जी अमेरिका और रूस के बीच हुए अंतिम समझौता, जिसमें परमाणु समझौता भी था, जो न्यू स्टार्ट था, उसकी सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसके तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा UN ने इसे गंभीर समय दर्ज किया है, जिसके तौर पर यह निर्धारित किया जा रहा है कि 2 देश, वैसे देश जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, उनके पास आपस में परमाणु हथियार इकट्ठा करने और एक दूसरे पर प्रयोग नहीं करने के लिए
कोई ऐसी संधि अभी मौजूद नहीं है, जिसके तौर पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे गंभीर क्षण बताया है। पुर्तगाल को मिला नया राष्ट्रपति। जी हाँ, एंटोनियो जो सुग्रो पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति के तौर पे चुने जा चुके हैं। अब आते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था तकनीक संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, IMF का महत्वपूर्ण रिपोर्ट। जी हाँ, IMF की तरफ से सकारात्मक सूचना प्राप्त हो रही है, जिसमें IMF ने यह दर्ज किया है कि पूरे विश्व का वैश्विक ग्रोथ रेट अब 3.3% के पास नजर आ रहा है, जो विश्व में महंगाई तथा आर्थिक बाजार में स्थिरता को लाने में सक्षम होगा। अमेरिका तथा ईरान संबंधित चर्चा। जी हाँ, अमेरिका तथा ईरान संबंधित चर्चा अबू धाबी में हो रहे हैं, जिसमें ईरान ने अमेरिका को यह संदेश दिया है कि बल की भाषा का प्रयोग न करके सम्मान की भाषा का प्रयोग करके चर्चा करें, जिसके तौर पे दोनों देशों के बीच आपस में तनाव बढ़ रहा है और इसके वजह से वैश्विक आधार पर तेल की कीमतें में उतार चढ़ाव देखी जा रही है। अब आते हैं विज्ञान और अन्य संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, गूगल डूडल। आज गूगल डूडल ने विंटर ओलंपिक में हो रहे फिगर स्केटिंग के जीत के जश्न मनाते हुए गूगल डूडल एक विशेष डूडल जारी किया। स्पेस डिप्लोमेसी। जी हाँ, चीन ने कोई अभी नए परमाणु वार्ता में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, जिसके तौर पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा के ढांचों पर दबाव बढ़ रहा है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।